चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर जो भोपाल से ही आपको बता रहे हैं। बता दें कि नर्मदा के किनारे विकसित होंगे नगर वाटिका और 14 नगर वन। प्रदेश सरकार ग्रीन इंडिया मिशन के तहत विकसित करेगी। प्रदेश के 8 जिलों में वाटिका विकसित की जाएंगी। शहरों के लिए ऑक्सीजन बैंक का काम करेंगे ये नगर वन। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां नर्मदा के किनारे नगर वाटिका और 14 नगर वन विकसित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ग्रीन इंडिया मिशन के तहत ये नगर वाटिका और नगर वन विकसित करेगी। प्रदेश के 8 जिलों में नगर वाटिका को विकसित किया जाएगा। शहरों के लिए ऑक्सीजन बैंक का ये नगर वन काम करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां नर्मदा के किनारे नगर वाटिका और 14 नगर वन विकसित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ग्रीन इंडिया मिशन के तहत में ये नगर वन और नगर वाटिका विकसित करेगी। प्रदेश के 8 जिलों में वाटिका विकसित की जाएंगी। शहरों के लिए ऑक्सीजन बैंक का नगर वाटिका और 14 नगर वन विकसित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ग्रीन इंडिया मिशन के तहत ये नगर वाटिका और नगर वन विकसित करेगी। प्रदेश के 8 जिलों में नगर वाटिका विकसित की जाएंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक हमारे साथ में बने हुए हैं। विवेक, ग्रीन इंडिया मिशन के तहत सरकार एक नई पहल करने जा रही है। नर्मदा के किनारे अब नगर वाटिका और 14 नगर वन विकसित होंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 फरवरी 2021 को एक संकल्प लिया था और प्रतिदिन पौधारोपण का संकल्प था, और वह प्रतिदिन उसको दोहराते भी हैं और प्रतिदिन पौधारोपण भी करते हैं और जनता से भी अपील करते हैं कि अपने शादी के मौके पर या जन्मदिन के मौके पर या किसी भी खुशी के मौके पर वह पौधारोपण करें, क्योंकि पर्यावरण को संरक्षण करना है। ऐसे में लेकिन अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि जो नर्मदा किनारे हैं वहां पर नगर वाटिका और नगर वन स्थापित किए जाएंगे। अगर हम बात करें तो प्रदेश के 8 जिलों में नगर वाटिका और नगर वन स्थापित करने की सरकार की प्लानिंग है, और ऐसे में अगर हम बात करें तो 5 साल में इनको विकसित करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। अब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन वाले जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे होंगे उनको वहां पर पौधारोपण किया जाएगा और उनको संभाल कर भी रखने का काम कहीं ना कहीं सरकार जो जिम्मेदारी जिसको देगी उनकी होगी। और ऐसे में समाज के साथ मिलकर सरकार की यह कोशिश होने वाली है, क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से कोरोना काल का हम जिक्र करें, कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बात का जिक्र करते हुए आए हैं कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी और कई लोगों की जान भी ऑक्सीजन की कमी के ही चलते गई थी। लेकिन अगर हम पर्यावरण को संरक्षण करेंगे, यानी कि जब नगर वाटिका और नगर वन स्थापित होंगे तो जो ऑक्सीजन की भरपाई है वह इन वनों के माध्यम से होगी, यानी कि नगर वन और नगर वाटिका के माध्यम से होगी। और ऐसे में जो नगर के लोग होंगे, शहर के लोग होंगे, उनको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जो मेडिकल फील्ड की चीज है वो ऑक्सीजन के लिए उनको जरूरत पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्यावरण संरक्षण यानी कि पौधारोपण के माध्यम से जो पौधों के माध्यम से ऑक्सीजन मिलती है, भाई नेचुरल ऑक्सीजन होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग बीमारी का भी शिकार नहीं होंगे, उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं होंगी। और यही सरकार की प्लानिंग है। इसको लेकर नर्मदा के 8 जिले किनारे जो हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के जो 8 जिले हैं नर्मदा के किनारे स्थापित हैं, उनमें अगर हम बात करें तो खरगोन है, कटनी है, सिंगरौली है, रतलाम है। ऐसे प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर नगर वन और नगर वाटिका स्थापित करने की सरकार की प्लानिंग है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश भी जाएगा कि पर्यावरण को संरक्षण करना है। और लोगों जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रतिदिन पौधारोपण करते हैं और जनता से भी यही अपील करते हैं कि किसी भी खुशी के मौके पर एक पौधा अवश्य लगाएं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास सरकार का इसको कहा जा सकता है। जी बिल्कुल विवेक, चूंकि हम देख सकते हैं कि अब जो भी देश में या कहीं प्रदेश में भी प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ये नगर वाटिका और अगर ये नगर वन विकसित किए जाएंगे तो इससे प्रदूषण का स्तर भी बहुत हद तक कम हो जाएगा।
बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि जो पर्यावरण संरक्षण का काम है उसको प्रदूषण भी कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण होता है, एक वायु प्रदूषण होता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो वायु जो प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश में, ऐसे में कहीं ना कहीं जो नगर वन और नगर वाटिका स्थापित किए जाएंगे, इससे कहीं ना कहीं उस पर जरूर लगाम लगेगी। और साथ ही जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन, सरकार का मकसद ही है कि ऑक्सीजन, जिस तरीके से कोरोना काल का हमने जिक्र किया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई बार जिक्र करते आए हैं, अब जब नगर वाटिका और नगर वन स्थापित होंगे तो कहीं ना कहीं जो शहर के लोग होंगे उनको ऑक्सीजन की कमी जरूर महसूस नहीं होगी, और कहीं ना कहीं वातावरण भी वहां का स्वच्छ रहेगा और साफ रहेगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उन्होंने भी नारा दिया था कि अगर हम स्वच्छ रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का संरक्षण होगा, तो ऐसे में वहाँ का वातावरण भी सुरक्षित होगा और स्वस्थ रहेंगे लोग। और वहाँ पर जो वाटिका स्थापित की जाएंगी तो वहाँ पर लोग घूमने भी जाएंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का सरकार का जो मकसद है कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों को निजात मिले, यानी कि ऑक्सीजन की जो कमी देखने को मिलती है वह उसकी भरपाई हो सके, और साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके। क्योंकि अगर हम बात करें, अभी हाल ही में राजधानी में 2 दिवसीय जो राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें भी सीएम शिवराज ने जिक्र किया था कि पानी और पेड़ दोनों का ही चोली दामन का साथ होता है, और कहीं ना कहीं अगर पेड़ों का संरक्षण होगा, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण होगा, तो वहां पर निश्चित रूप से पानी की भी कमी नहीं रहेगी। क्योंकि कई बार देखने को आता है कि पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, जिसके चलते वहां पर बारिश की भी संभावनाएं कम नजर आती हैं और बारिश भी कम होती है। तो ऐसे में जब पर्यावरण का संरक्षण होगा, यानी कि नगर वाटिका और नगर वन जब स्थापित होंगे, तो वहां पर पानी की भी जो कमी है वह भी निश्चित रूप से दूर होगी, और ऑक्सीजन की भी कमी दूर होगी, और वहां का वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। जी विवेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।